online at Acco. Take us 2 minutes with low premiums and zero. जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महावीर सारंग, आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी और कोर लीडर हूं और आपके अपने आरसीएम इन्फॉर्मेशन चैनल महावीर सारंग पे स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण नए प्रोडक्ट के साथ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आरसीएम बिजनेस के इस कोरोना काल में शानदार, जानदार और ज़बरदस्त प्रोडक्ट लगातार लेके आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आरसीएम एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसका नाम है गिलोय और तुलसी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके चमत्कारिक रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसके हैं। गिलोय और तुलसी ये दोनों जब मिल जाती है ना तो मानव शरीर के लिए कहते हैं अमृत बन जाता है। गिलोय के क्या क्या फायदे हैं मैं बताना चाहता हूँ। जब से स्वामी रामदेव जी ने इसके बारे में बताया है तब से इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। और वैसे गिलोय को प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत पुराने समय से यूज किया जाता है। गिलोय महिलाओं के लिए तो खासकर सबसे उपयुक्त प्रोडक्ट है। गिलोय से महिलाओं के कमर का दर्द हो गया, ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आरसीएम में जो ये गिलोय और तुलसी का जो मिश्रण है ना, ये बेमिसाल मिश्रण है। ये 1 लीटर की पैकिंग में आता है। गिलोय के क्या क्या फायदे हैं मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। गिलोय का नंबर 1 पहला फायदा है, गिलोय इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, मौसमी जो बीमारियां होती है ना, उनसे आपको बचाने का रामबाण इलाज है गिलोय। महिलाओं के लिए यह रामबाण इलाज है। गिलोय को अगर हम अपने ठीक से देखें तो कमर दर्द में, है ना, सर्वाइकल पेन के अंदर, ब्लड को प्यूरिफाई करने के ये काम में आता है। गिलोय शानदार प्रोडक्ट है, मानव शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और अभी कोरोना काल में ये प्रोडक्ट आपका जीवन बदल सकता है। नंबर 1 पहला। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास तुलसी। तुलसी के बारे में ऐसा कहा जाता है सदियों से ये हमारे घर में पूजनीय रही है। लोग बाग इसको घर में लगाते हैं। इसका कहते हैं कि इसका जो वाइब्रेशन होता है परिवार में, वो प्रेम का भाव पैदा करता है। प्लस बहुत सारे लोग तुलसी के पत्ते को पानी में डाल के और उस पानी से अपने चेहरे को धोते हैं। कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरियाओं को मारने में तुलसी का पौधा और तुलसी का पत्ता काम में आता है। बहुत सारे लोग तुलसी को चाय में यूज़ करते हैं। तुलसी में जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। तुलसी को लोग चाय में डाल के भी यूज़ करते हैं। तुलसी कैंसर की रोकथाम के लिए सहायक होती है। तुलसी हृदय रोगों में सहायक होती है। तुलसी जो मनोरोगी होते हैं उनको दिया जाता है। तनाव के अंदर तुलसी आपको मदद कर सकती है। तुलसी के 1000 बेनिफिट हैं। तुलसी की हवा से कहते हैं वाइब्रेशन बदलता है। तुलसी को लोग पूजनीय मानते हैं, देवी मानते हैं। और इसके इतिहास को भी अपने देखेंगे तो तुलसी एक औषधीय पौधा रहा है जिसको लोग तरह तरह के अलग अलग आयुर्वेद में उसका स्थान बहुत ऊपर है। तो ये एक कम्बिनेशन है जो आरसीएम बिजनेस लेके आया है। ये रामबाण इलाज है और इससे बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। ये 1 लीटर की पैकिंग में है। इसको खुलने के बाद 30 दिन में यूज करना होता है। एक वयस्क आदमी इसको 20 से 30 ml ले सकता है। 2 बार लेना है दिन में। खाली पेट लेंगे तो इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। 311 रुपये इसकी एमआरपी है, 249 रुपये 49 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है और 124 रुपये इसका बिजनेस वॉल्यूम है। तो न केवल ये आपके बिजनेस को बढ़ाएगी, न केवल ये आपके परिवार में धन और लक्ष्मी को लेके आएगी, बल्कि सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है इंसान की, ये आपके परिवार में स्वास्थ्य को लेके आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसको लेने का तरीका क्या है, इसको हमेशा कांच के गिलास में ही लिया जाता है। मैं लेने का तरीका आपको दिखाना चाहता हूँ। खाली पेट इसको लेना है। मेरे को इसका टेस्ट बहुत ही शानदार और जानदार लगा और बहुत सारे लोगों को मैंने इसको प्रीफर भी किया है। ये एक वयस्क व्यक्ति के लिए इसको दिन में 2 बार लिया जा सकता है। कांच की गिलास में इसको लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लेंगे हम। इसकी आप खुशबू लेंगे ना तो आपको इसकी खुशबू भी अच्छी लगेगी। बच्चों को पुराने समय में ग्राइप वाटर जो एक देते थे ना बच्चों को, उस तरह से है। इसका थोड़ा टेस्ट जो है जो तीखा सा रहता है, जो गले के लिए बहुत, टॉन्सिल जिनको होते हैं, बार बार मुंह में छाले होते हैं, उनके लिए भी रामबाण इलाज है। ये गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। तुलसी को त्वचा संबंधित बीमारियों में भी दवाई के रूप में लोग यूज करते हैं। दिन में इसको 2 बार लेना है और शानदार प्रोडक्ट है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, ये प्योरली जो चैनल है ये केवल और केवल आरसीएम की इन्फॉर्मेशन के लिए है। चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो। आपको
If you can't find a way to make money हाँ जी सर। हाँ सर, JRCM। हाँ JRCM। जी सर। एक सेकंड। जी सर। एक सेकंड सर, देखिए लोग आस्ते आस्ते जुड़ रहे हैं जी और जी समय जी भी हो गया है, सर भी आ जाएंगे। जी जी तो आपकी वीडियो आज ऑफ है क्या? जी, वीडियो ऑफ है, ऑन कर ले क्या? हम्म। जी सर। तो कार्यक्रम को हम लोगों को टाइमली स्टार्ट कर लेना होगा। एक मिनट। तो थोड़ा सा बातचीत करिए, मैं बाद में प्राण गीत करूंगा। जी सर। बस एक बार प्राण गीत के लिए लोगों को अटेंशन कर लीजिए। जी सर। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सारे साथी से, सर आज की प्रोग्राम बहुत खास होने वाली है और जो शख्सियत से आपसे मिलने वाले हैं पॉजिटिविटी के बहुत धनी आदमी हैं। उनसे नजर बदले मिले तो आपके नज़ारे बदल सकते हैं। इस निगेटिव माहौल में यदि उनके साथ नजर मिलती है तो आपके अंदर में पूरी की पूरी जो है सो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी सारे साथी हमारे जो भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको लीडर ही मानता हूं। बिना लीडर लोग जुड़ते नहीं। यू आर ए लीडर, और लीडर की पहचान होती है कि पढ़ाई के लिए पूरी तत्परता के साथ हम तैयार होते हैं, डायरी पेन लेके अच्छे कपड़े पहन के आप सामने में बैठे और सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे। यदि वीडियो आप ऑफ करके बैठते हैं, इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि आप या तो बिछान पर लेटे हुए हैं या तो आप जैसे तैसे हैं, कहीं पे बातचीत कर रहे हैं, वहां पे आप लगा के बैठ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग अपनी वीडियो ऑन करके और बैठे और संजीव सर आगे की कार्यवाही करेंगे। जी सर। जी सर। सभी साथी को JRCM। आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आप अगर लकी हैं कि आज जुड़े हैं आप इस जूम के होम मीटिंग में, क्योंकि आज जो सर हमारे बीच में आने वाले हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। वो आज स्टार रूबी है और उनका नाम प्रमोद गुलाटी है। और आज उनका मीटिंग सुनने के लिए लोग जो है ना बरसों इंतजार करता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि आज अगर आप आए हैं तो आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए, और डायरी और पेन के साथ साथ आप पूरी 1 घंटा अपने आप को यहाँ पर जो है ना निछावर कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए सर। अगर आप जूम के होम मीटिंग में है लेकिन आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर सर का बात आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आज स्टार रूबी का मतलब होता है कि जो लेवल आज पंकज सर का है, हमारे गुरुदेव का है, वही लेवल सर का है। तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, और मतलब बहुत धांसू लीडर है। तो हम आपको यही कहते हैं कि अभी सर मौका है अपने पास। अभी हम इस जूम के होम मीटिंग को फुल कर सकते हैं। 1000 लोगों का सीट है, इसको हम फुल कर सकते हैं। तो अभी सर मौका है, क्योंकि बाद में अफसोस होगा सर। काश जोड़े होते अपने लोगों को तो आज बहुत धमाल हुआ होता, टीम को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिला होता। क्योंकि सर आज आए, हमको कैसे सर पंकज सर उनसे टाइम ले लिया। हमको आश्चर्य लगता है कि सर को टाइम, सर तो जिस लीडर को बोलते हैं उन लीडर का टाइम मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या है कि तैयारी में कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कोर लीडर का सर टाइम ले लिए हैं, और आने वाला समय में हमारे पंकज सर भी कोर में आने वाले हैं। तो आज सर का जो है हम बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आप सर प्रमोद गुलाटी सर का टाइम लिए हैं, और आने वाला समय में अच्छे लीडर का हम लोगों को टाइम मिलेगा। तो सर जितने भी साथी हैं, लगभग 250 लोग आ चुके हैं। अभी भी मौका है सर, अभी भी मौका है कि आप फोन करिए और लोगों को इनवाइट करिए सर। और अभी प्राण गीत स्टार्ट होगा, और आप लोग जो है एकदम साइलेंट मुद्रा में रहिए। जी सर।
ओके। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ आना है जन स्वावलंबी बन जाए सब। आहा आहा आहा, चोरी गरीब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राह बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आहा हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। आहा हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, जय RCM की अभिलाषा। जय RCM साथियों। जय RCM। संजीव सर, प्रोग्राम को आगे लीजिए। जी, तो प्राण गीत के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर जो हमारे बीच आ जाने वाले हैं वो हरियाणा जिंद से हैं। हरियाणा एक बहुत खूबसूरत सा जगह है जहाँ से हमारे सुरेंद्र वत्स साहब जो है वो डायमंड भी हैं वहीं से, और बहुत सारे रूबी स्टार रूबी वहां से निकले हैं। हमारे क्या कहता है कि विजय बिरोधिया सर भी वहीं से हैं। और संजीव सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम सबके बीच प्रमोद गुलाटी सर भी आ चुके हैं, इसीलिए समय को हम जाया ना करते हुए, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टरबेंस किया। मैं 2 मिनट का समय लेकर के मैं सीधा सर को इनवाइट करूंगा, क्योंकि आज इतने सारे साथी जो जुड़े हैं वो गुलाटी सर को सुनने के लिए जुड़े हैं। इनकी नाम ही एक बार यदि किसी के टीम में आ जाता है तो लोगों को हुजूम हो जाती है। संजीव सर, आपको याद होगा अररिया में प्रमोद सर आए थे, टाउन हॉल छोटा पड़ गया था। संजीव सर, याद है आपको? संजीव जी, चलिए, संजीव जी का कुछ प्रॉब्लम हुई है नेटवर्क में। तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं पंकज मिश्रा आपको दिल से थैंक्स करता हूं कि आज आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी परिवर्तन, बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। जिस प्रकार से आप लोगों ने RCM बिजनेस को प्यार किया है, जिस प्रकार से RCM बिजनेस को डेडिकेटेड होकर आप कर रहे हैं, जो बड़े लक्ष्य बना के आप कर रहे हैं, आपके लक्ष्य और बड़ा हो जाए, आपका सपना बड़ा हो जाए, आपका कैसे कार्य करना है, इस विपरीत स्थिति में हम किस प्रकार से नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपने टीम को मजबूत बना सकते हैं, हम अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस सब बातों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हिंदुस्तान के चहेते लीडर, जिस शहर में सर की नाम चली जाती है, जिस शहर में सर पहुंच जाते हैं, उस शहर में भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक का जो है सो अनबैलेंस हो जाती है, वैसे पर्सनैलिटी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जहां से मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, एक सेकंड। हेलो 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 सुनाई दे हेलो, रहा? सुनाई दे रहा? सर, मेरी आवाज सुनाई रहा है? कोई संकेत करेंगे, कोई लिखेंगे, चैट करेंगे? कोई मेरी आवाज सुनाई दे रहा है?
अभी अभी आवाज सही दे रहा है? हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। तो सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम रहा, कोई इशू रहा। तो मैं जो बात आप लोगों से मैं जो कर रहा था कि आज वैसे शख्सियत को हम सब सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है कि जिनके नाम एक बार किसी भी शहर में उनकी नाम चली जाती है तो 1 महीना 2 महीना तक पहले से उस मीटिंग की तैयारी होती है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आप लोगों को लेकर के सर से एक बार बात किया कि सर हमारे टीम के, हमारे लाइफलाइन आपको दिल से चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो सर एक बार भी ना नहीं बोले और सर बोले पंकज जी आपकी जो इच्छा है मैं करने के लिए तैयार हूं, आप बोलो कब मीटिंग करनी है। और मैंने सर को रिक्वेस्ट किया तो सर तुरंत हम लोगों को मीटिंग देने के लिए तैयार हो गए। तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी उत्साह के साथ, क्योंकि हम सब मोबाइल पे बैठे हुए हैं, सर लैपटॉप के साथ बैठे हुए हैं, हम सबको सर देख रहे हैं कि पंकज जी की टीम में एनर्जेटिक लोगों के साथ बैठे हैं या हम मुर्दे के लोगों बैठे। और हमें पता है कि मेरी टीम नंबर 1 है, एनर्जेटिक जोशीला टीम है। तो हम सबको अपने जगह से अपनी जोश दिखाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम टिकट नहीं लिए हैं, एक्साइटमेंट दिखाएंगे लीडर को, फिर हम उनके अंदर जो भी बात है हम ले पाएंगे। तो मैं आप सारे साथी को साथ लेते हुए जोरदार क्लैपिंग, जहां से आप बैठे हुए हैं अपने हाथ खड़ा करके क्लैपिंग के साथ मुस्कुराते हुए मैं प्रमोद गुलाटी सर को वेलकम करता हूं। सर प्लीज आइए और आप आगे की मंच संभालिए, आप प्लीज सर। प्रमोद सर। क्या बात, इसीलिए हम नहीं करते। एक सेकंड। और लगता है सर किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं सर को फिर से एक बार लेना चाहता हूं। सर को एक बार मैं जोड़ना चाहता हूं फिर से। थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट बचा के रखिए। सर की नेटवर्क लगता है कुछ प्रॉब्लम है। प्रमोद एक बार फोन करो। संजीव सर थोड़ा सा आगे लीजिए आप। संजीव सर मेरी बात आवाज सुनाई दे रही है आपको? लगता है संजीव मेरी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम। अरे यार अनम्यूट तो करो तो बोलूंगा। अरे आप किस नाम से जुड़े हैं? हमारा तो एक ही नाम है, प्रमोद गुलाटी। अरे तो लिख रहा हूँ तो इसमें आर क्यों नहीं रहे हैं आप? PRA ना? ओहो PAR ना? PAR। देखिए हम जो है तो आपको मैं होस्ट बनाने में आप सारे साथी की जोरदार ताली के बीच में कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण सर को मैंने को होस्ट नहीं बना पाया था। मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार पूरी एक्साइटमेंट के साथ सर को हम सब मिलकर वेलकम करेंगे जोरदार ताली के बीच में। प्लीज सर, प्रमोद सर आइए और आगे का कार्य संभालिए सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी। और ये बात तो मैं समझ रहा था कि पंकज जी मिश्रा जी की मीटिंग में पंकज जी की इजाजत के बिना कौन बोल सकता है। तो वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। मैं तो बहुत देर इशारे भी कर रहा था, लेकिन मैं बहुत आपके नाम जो है ना मैंने कहा आप जो है ना इशारे भी नहीं समझ पा रहे हैं आप हमारे। नहीं गलती क्या हुआ, आपके नाम जो है ना मैंने टाइप किया PRA तो प्रमोद जी के जगह मैंने प्रमीला जी को बना दिया को होस्ट। हमने सोचा कि सर को तो बना दिए हम, तो PAR नहीं किए थे हम, सॉरी। चलिए सर आइए सर। नो प्रॉब्लम। जय RCM ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब फैंटास्टिक, बहुत सुंदर लग रहे हैं सभी लोग। और आज आप लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पंकज मिश्रा जी के थ्रू। पंकज एंड कल्याणी मिश्रा जो हमारे सामने बैठे हैं और बहुत ही प्यारे और
सुंदर व्यक्तित्व के दोनों लीडर और जिन्होंने तूफान मचा रखा है। मैं सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को बधाई देता हूं न्यू ब्रांड स्टार रूबी की। और ये जो है, जो कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, ये एक बहुत तगड़ा कीर्तिमान है और इसके लिए आप दोनों लोग बधाई के पात्र हैं और हमारी बेस्ट विशेज हैं और अनेक शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। सर इस अचीवमेंट दिलाने में सर आपका भी बहुत बड़ा रोल है सर। सराहनीय है लोग सर, करते हो बहुत बड़ा तो रोल है भैया सर। मेरा नाम हो रहा है, आप लोग करते हो तो हमारा नाम वैसे ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। और यस सर। इसके साथ साथ आपकी पूरी टीम जिसने मार्च महीने में पूरा तूफान मचाया, और वो जो घंटों गोलियां चली हैं मार्च की, उसका महीनों धुआं निकलेगा और डेफिनेटली परिणाम जो है और ज्यादा खतरनाक होंगे और ज्यादा अच्छे बिजनेस आप लोगों के बिल्ट हों, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। जितने भी न्यू ब्रांड बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, रॉयल्टी, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, जितने भी साथी आए हैं सबको हम खूब बधाई देते हैं। और जो साथी हमारे पहली बार फर्स्ट टाइम आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। कुछ लोग मेरे को जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जैसा कि अभी एक सज्जन मित्र मेरे बारे में बता रहे थे, मैं कंप्यूटर लाइन का आदमी हूं। मैं 18 साल 19 साल पहले आरसीएम बिजनेस में आया। हर व्यक्ति की जिंदगी की शुरुआत छोटे से ही होती है। एक इंग्लिश की कोटेशन है कि लाइक ए स्प्रिंग द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग इज वेरी स्मॉल। पढ़ाई लिखाई की, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, लेकिन सरकारी नौकरी मेरे को नहीं मिली। बीकॉम पीजीडीसीए करने के बाद मैं एक जगह पे कोचिंग देने लगा और उसी समय मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला। और आरसीएम बिजनेस की मैंने शुरुआत की तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजेस हर चीज में आते हैं, मेरे सामने भी आए, लेकिन धीरे धीरे काम मेरा बढ़ता गया। जून 2002 में मैंने आरसीएम बिजनेस को साइन किया था। दिसंबर 2002 में मैं जून 2002 में मैंने ज्वाइन किया। दिसंबर 2003 में मैं रॉयल्टी के लेवल पे गया 1.5 साल बाद। उसके बाद फिर टेक्निकल आया, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी नहीं आया, मैं स्टार रूबी आया डायरेक्ट स्टार एमराल्ड के बाद। आज हमारे और आपकी जो मुलाकात है उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि आज हम लोग जो मुलाकात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप ऑफिस में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, और आप आराम से हमें जो है देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब एक टेक्नोलॉजी की जो है जीत है कि आप अपने वहां बैठ के हमारे को जो है सुन रहे हैं और हम आपको जो है आराम से बैठ के देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी है, उसको हम सल्यूट करते हैं। कोरोना आने के बाद लोगों की नौकरियां चली गई, कोरोना आने के बाद लोगों के बिजनेस कोलैप्स हो गए, कोरोना आने के बाद में बहुत ज्यादा परेशानियां हुई, काफी लोग सुसाइड तक कर गए, ऐसी स्थितियां आ गई कि दिवालिया हो गए लोग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सामने एग्जांपल है कि मार्च महीने में हिंदुस्तान की यह कंपनी 1 महीने में 350 करोड़ का टर्नओवर करती है। इस सिचुएशन में जहां लोग बौखलाए हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में जहां स्थितियां सामान्य नहीं है, उसके बावजूद भी आपका काम बढ़ रहा है। यदि आप इस कंसेप्ट में अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत प्रभाव से इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें देरी करने का कुछ सवाल ही नहीं है। हल्दी मिर्च मसाले ये चीजें आपको वैसे भी खरीदनी है। थोड़ा सा मैं और फाइन ट्यून भी करूंगा इन बातों को, लेकिन जो चीजें समझने की हैं वो अपने को थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा आत्म मंथन करना चाहिए कि क्यों हम इस इंडस्ट्री में आए, क्यों हम इसको ज्वाइन करें, क्या ये इंडस्ट्री है, कैसे ये काम होता है। जो टॉपिक आपकी आज की मीटिंग के लिए दिए हुए हैं उनके ऊपर भी मैं आपके साथ में बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपके बीच में, तो उससे जो है थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके साथ में स्क्रीन आ रहा है सर?
पंकज जी स्क्रीन आ रहा है? आ रहा सर। नियाज जी आप कुछ लिख रहे हैं, आप स्क्रीन पे लिखे ना, जो भी व्यक्ति लिखेगा उसका नाम आ जाता है मेरे पास में। नियाज ने कुछ लिखा है, आप लिखे ना। मैं उनको रिमूव कर दिया जाए सर, जो साथी लिखेंगे उनको रिमूव कर दिया जाए सर। नहीं मैं उसको, उसका तरीका है हमारे पास में, उसको हम अब नहीं लिख पाएगा कोई, हमने ठीक कर दिया यहाँ से। वो लिख रहा होगा बेचारा, सोच रहा होगा कि कुछ ना कुछ हो रखा होगा। एनीवे सबसे पहले तो हमें मैं अपने घर पे स्वस्थ हूं और प्रभु से आपकी भी स्वस्थ होने की कामना करता हूं और आप भी स्वस्थ होंगे। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सबसे पहला फर्ज है आज की डेट में। घबराना नहीं है किसी चीज से, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। आपका पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपकी लाइफ सही है। ये लिखने वाला काम तो बंद नहीं हुआ भाई, ये गोविंद राय लिख रहा है। आप या तो फिर वो वही करते जाओ और कोई अल्टरनेट नहीं है। अभी जो लिखेगा मैं उसका नाम बताता जाऊंगा, उसमें फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आप लोगों का भी। और अगर आपने लिखना ही था तो मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं थी, आप खुद ही लिख लेते। सर आप जो है ना जल्दी से लिखना बंद कर दो, नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा सर। हाँ गोविंद राय हो चुकी है। गोविंद रे RAY गोविंद रे ने कुछ ऐसा किया है। कलाकारी ना करो आप, इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन है यार, इसमें देखो लड़की के हाथ में दिल है, इसके ऊपर भी तुम तोड़फोड़ करोगे तो कैसे बात बढ़ेगी हैं? गुलाटी सर एक सेटिंग आता है इसको रोकने के लिए, वो पता है क्या आपको? अब मैं जो है ना वही कर रहा था, लेकिन वो आप क्या है कि होस्ट आप हैं, मैं को होस्ट हूँ, तो वो होस्ट मैं डिसेबल एनिमेशन में जाता हूँ। हाइड फ्लोटिंग शेयर, हाँ नहीं वो आपके पास ही होगा। चलिए एनीवे नो प्रॉब्लम, अभी कोई आता है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, दैट्स ऑल। ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि आप स्वस्थ रहें, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम है हमारा स्वस्थ होना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है हमारा स्वस्थ होना। तो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। व्यस्त किन किन चीजों में रहेंगे मैं बताऊंगा आपको। और मस्त रहें, और मस्त कैसे रहना उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आपसे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहें। आपको स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है और मस्त रहना है, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना है। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ का अपने ध्यान रखें। आप मल्टीविटामिन्स अपने जो है उनका लेते रहें, काढ़ा पीते रहें, आप तुलसी का इस्तेमाल करें। ये हम जो है ना अपने पास ही रखते हैं, अभी खत्म होने वाली है बोतल, ये गिलोय तुलसी वगैरह। एक ढक्कन जो है हम सुबह डालते हैं उसमें, और इतना ही पानी डाल के खाली पेट पी जाते हैं, और शाम को भी पी जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है ये। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट का आप यूज करें, ये प्रोडक्ट आपके पास में है, इनका आप यूज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। घबराएं ना। छोटे मोटे खांसी जुकाम होता है तो सीधा शक और शंका आपकी जाती है वहां पे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नो, CPA को रिमूव कर दो, CPA। तो आप जो है मतलब आपको घबराने की, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में इतने लोग इफेक्टेड नहीं हैं जितने लोग टेंशन में इफेक्टेड है। खांसी जुकाम हो गया तो इसका मतलब कोरोना नहीं है। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, अपने आप को स्वस्थ बना के रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तो जग स्वस्थ रहेगा। तो आप अपने स्वस्थ हेल्थ के लिए जो है जरूर काम करें, उसके ऊपर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। पहले आप ठीक रहें, काम होते रहेंगे, काम हम करते रहेंगे। काम तो हमने सारी उम्र करने हैं, भागने दौड़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, टिकाई से कर लो, लेकिन स्वस्थ रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर जरूर आप काम करें। अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में जिस इंडस्ट्री के साथ में हम जुड़े हुए हैं, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, इसका भविष्य क्या है,
ये क्या कर सकती है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। अकॉर्डिंग टू एफडीएसए की रिपोर्ट के अनुसार अभी एमएलएम वर्ल्ड में बड़े धमाके कर रही है। हिंदुस्तान 17वें नंबर पे आता है। 2037 तक एमएलएम इंडस्ट्री में इंडिया पहले नंबर पे हो जाएगा। अब जिन कंट्री में इंडिया पहले नंबर पे है वहां क्या सिचुएशन है, वहां के बड़े अचीवर्स को अपनी टीम के साथ में बात करने के लिए किसी होटल या रेस्टोरेंट में वो नहीं बैठते हैं, बल्कि अपनी टीम के 5-7-10 लोगों को लेके वो चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं और 30,000 फीट की ऊंचाई पर, प्रियंका लिख रही है कुछ 30,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर जो है आप बैठ के जो है बात करते हैं वहां के नेटवर्कर अखिलेश। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आशा, या तो आप अपना नाम दिखाने के लिए बीच में लिख रहे हो क्या सभी लोग, ताकि मैं आपका नाम बोलूं, तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा स्टॉप कीजिए इन चीजों को। एमएलएम का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और इस शानदार ब्राइट फ्यूचर में हम आपका वेलकम करते हैं। एमएलएम में भी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, जो ऐसे ऐसे लेके आई है जो किसी का बाप सोच भी नहीं सकता। हल्दी मिर्च मसाले नेटवर्किंग में लाने की कोई कंपनी सोच ही नहीं सकती है। तो जितने भी नए साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबको ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि आप सही हाथों में आए हैं। हिंदुस्तान की नंबर 1 एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आप हैं। नंबर 1 कंपनी के साथ में आपने हाथ मिलाया है, चाहे वो टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डिलीवरी सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप पे आउट बांटने पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर एंगल से आपकी कंपनी नंबर 1 है, हर एंगल से। बहुत एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, और इस अपॉर्चुनिटी को क्यों बोल रहा हूं नंबर 1, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक विजनरी फाउंडर है जिनकी सोच है, क्योंकि कोई भी कंपनी फाउंडर से चलती है, फाउंडर की सोच से चलती है। कुछ फाउंडर की सोच होती है 6 महीने साल पैसा कमा लूं और फिर उड़ूं छू। कुछ लोगों की सोच होती है 2-4 साल, लेकिन इस व्यक्ति की जो सोच है, ये हमारी कंपनी के एमडी साहब हैं, माननीय टीसी छाबड़ा साहब, इनकी सोच है कि मैं हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक रूप से आजाद करके छोड़ूंगा। इनका मोटो यही है, और इसी मोटो के साथ में जो है ये काम, पैसे तो दुनिया कमा रही है, पैसा ये भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बड़े टारगेट बना के जो काम 70 साल से गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो काम ये व्यक्ति ने कुछ सालों में कर दिया। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है। अगले 10 साल के अंदर देखिएगा कितना बड़ा काम होने जा रहा है इंडिया के अंदर आरसीएम बिजनेस के थ्रू। बहुत तगड़ा काम इंडिया में आरसीएम बिजनेस के थ्रू होने जा रहा है। आज की डेट में हजारों लाखों लोगों को इन व्यक्ति की वजह से बेरोजगार मिला है। कई हजार हमारे डिलीवरी सेंटर हैं जो पैसा बना रहे हैं, कई लाख हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरसीएम के जो पैसा बना रहे हैं, सैकड़ों हमारी फैक्ट्रियां हैं जहां एम्प्लॉइज हैं वो नौकरियों पर रखे गए, वो पैसा बना रहे हैं। मैनेजमेंट में हमारे खूब पैसा बना रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन से जो माल सप्लाई होता है वो लोग पैसा बना रहे हैं। जो वेंडर हमारे को माल दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। एक व्यक्ति की वजह से कितना बड़ा, प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर सकता वो काम जो है आपके फाउंडर कर रहे हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में इसका एक बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा। अगले 10 साल के अंदर बहुत तगड़ा, कोई भी कंपनी ज्वाइन करें सबसे पहला ये चीज जरूर देखने को होती है। दूसरा, इनका एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्वालिटी के साथ साथ उसकी कीमत का भी ध्यान रखते हैं। पूरे इंडिया में फैला हुआ है हमारा ये कंसेप्ट, और समान दरों पे जो है पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट जो है हम प्रोवाइड करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमारे डिलीवरी सेंटर हैं, अलग अलग जगह पे खुले हुए हैं।
आप देख ही रहे हो। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जिस कंसेप्ट के साथ ज्वाइन हुए हैं कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है। 90-95% लोगों की मार्केट कवर कर दें। प्रोडक्ट जो अपने पास में है वो ऐसे शानदार प्रोडक्ट हैं जो चाहे आप हल्दी की बात करो, चाहे आप चाय की बात करो, चाहे आप कुकिंग ऑयल की बात करो, चाहे आप गिलोय की बात करो, चाहे आप न्यूट्रिचा वुमेन की बात करो, किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, एक एक प्रोडक्ट अपने आप में पूरी कंपनी चलाने की ताकत रखता है। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास में। हमारे खुद के स्टोर हैं, 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर, रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं आपके पास में। और खास बात क्या है इस कंसेप्ट के अंदर कि आप किसी भी कंसेप्ट में चले जाओ तो वहां रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपया लगा के आप ज्वाइन होते हैं। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस है ही नहीं। हल्दी, मिर्च, मसाले, चाय पत्ती ये तो आपको लाला से वैसे भी खरीदने थे। 1 महीने राशन आपने वहां से नहीं खरीदा, यहां से खरीद लिया, आप आरसीएम में ज्वाइन हो गए, कुछ किया। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना भी आसान है और छोड़ना भी आसान है। ज्वाइन करना इसलिए आसान है क्योंकि इसमें लगता कुछ नहीं है, और छोड़ना भी इसलिए आसान है क्योंकि इसमें लगता कुछ नहीं है। यही है गड़बड़ सबसे बड़ी। तो रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं, नथिंग। पे आउट की अगर हम बात करें तो आप अपने मन चाहे पे आउट बना सकते हैं। एक व्यक्ति जो आज से 20 साल पहले केबल की कनेक्शन किया करता था और एक छोटा सा एसटीडी पीसीओ चलाता था, जिनका एसटीडी पीसीओ खुद मैंने देखा है, मिस्टर सुरेंद्र वत्स साहब, डायमंड ऑफ आरसीएम। 20 साल पहले उन्होंने अपनी दिशा को चेंज किया और इस कंपनी के ऊपर विश्वास किया और मन लगा के काम करना शुरू किया। आज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ है उनकी। पे आउट की हम बात करते हैं तो बहुत सॉलिड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना निकाल सकते हैं। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। कंपनी भी पैसा देती नहीं है, निकालना पड़ता है। जिसमें दम होता है वो निकाल लेता है, और जो भरोसे रहता है अपलाइन के कर लेगा, उसके बस का कुछ नहीं है। हम तो खड़तल बोलने वाले आदमी हैं हरियाणा के, सीधी बात बोलने में हम ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो यदि आपको बड़े पे आउट चाहिए तो आपको जुनून से काम करना पड़ेगा। नंबर 1, एक ऐसा शानदार सिस्टम है आपके पास जिस सिस्टम का नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम आपको आपके सारे सपनों को पूरा करवाने की ताकत रखता है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक एक वीडियो अपने आप में बहुत ताकत रखती है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं उनकी वीडियो हैं, जितने हमारे कोर लीडर्स हैं उनकी वीडियो हैं। हमारे पास में 21 गोल्डन रूल हैं जिनसे हम अपने व्यवसाय को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल। ये 21 ऐसे गोल्डन रूल हैं जो एक एक रूल के ऊपर एक एक घंटे की वीडियो है। आप उनको देखें, वहां से जो है आप अपने ज्ञान को बढ़ोतरी करें तो आप अपने व्यवसाय को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस समय हमें सबसे ज्यादा जो यूज करना है वो करना है टेक्नोलॉजी का। इस समय को आप वेस्ट ना करें, किल ना करें। ऐसे मौके नहीं मिलने वाले आपको। पहले हम लोग क्या रहता था, हमारी ट्यूरिंग रहती थी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और आज हम घर पे हैं। और घर पे हैं तो मजा क्या आ रहा है कि एक तो किताबें पढ़ने का हमें खूब मौका मिल रहा है, बुक्स रीडिंग का खूब मजा आ रहा है, खूब टाइम मिल रहा है हमें किताबें पढ़ने का, क्योंकि हम फोन कॉलिंग भी सारे काम। बुक्स जो है आप जरूर पढ़ें। मैं कुछ किताबों के नाम आपको बता देता हूँ, मजेदार किताबें हैं। लक्ष्य खरीदें आप। लक्ष्य एक शानदार किताब है, उसको खरीदें। और जिग जिगलर को आप पढ़ें, डेल कार्नेगी को आप पढ़ें, उसमें लोक व्यवहार। आप बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ें, आप जीत आपकी पढ़ें। शिव खेड़ा कमाल के हमारे एक राइटर हैं, खूब राइटर्स हैं। बिजनेस स्कूल पढ़ें आप, रिच डैड पुअर डैड पढ़ें आप। हाँ, लोक व्यवहार दिखा रहे हैं संजीव चौधरी, चौधरी हैं, ठीक है।
ये बीच में आरसीएम बना दिया आपने चौधरी में। तो आप किताबें पढ़ें, किताबों से आप जो है आपका जो नॉलेज बनेगा ना वो कमाल का बनेगा। 150-200 रुपए की किताब में उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस लिख रखे हैं। ऐसी कोई किताब लिख लेता है क्या? किसी के पास कोई ज्ञान होता है वही तो किताब लिख पाता है। आप लिख देंगे क्या किताब? नहीं लिख पाएंगे। यानी जिसके पास नॉलेज है वही लिखता है, और जिसने लिखा है पूरा निचोड़, और वो यदि कोई रिकमेंड कर रहा है आपको तो उसको आप जरूर पढ़ें। अब 5-6 किताबें जरूर जो है मंगवाएं, खरीदें। ऑनलाइन आ जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमेजोन पे जाओ, आप किताब का नाम टाइप करो और आपके घर पे पहुंच जाएगी। कुछ नहीं करने की जरूरत, टेक्नोलॉजी है। बुक्स पढ़ें। यूट्यूब आपको बहुत मदद करेगा। आप प्रोडक्ट की नॉलेज लें, आप मास्टर बने। आपके शहर में हड्डियों का जो एक्सपर्ट है बहुत पैसा बना रहा है, हार्ट का एक्सपर्ट है बहुत पैसा बना रहा है, तलाक का वकील है बहुत पैसा बना रहा है। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट किसी भी चीज का होगा तो पैसा बनाएगा। आप भी किसी ना किसी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बने। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की आप डीपली नॉलेज लें, न्यूट्रीचार्ज किड्स की आप डीपली नॉलेज लें, हरित संजीवनी की आप डीपली नॉलेज लें। मतलब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइन में जाना चाह रहे हैं। आप हेल्थ के प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, हमारे पास सीरीज बहुत लंबी है। आपको किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, यूट्यूब आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी आरसीएम बिजनेस की वेबसाइट आपको हेल्प करेगी, न्यूट्रीचार्ज की अलग से वेबसाइट है वो आपको हेल्प करेगी। अभी हरित संजीवनी की वेबसाइट आ गई है, वहां से आपको पूरी हेल्प जो है मिल जाएगी। आपको जो भी जानकारियां चाहिए आपको सब जो है सोशल मीडिया से मिल जाएगा। फेसबुक पर आप अपने टाइम को ज्यादा किल ना करें। यहाँ एक लाइन में जरूर बोलूंगा, फेसबुकिया नहीं बनना है अपने को। ये खाली जो टाइम है ना, मैं कुछ लोगों की रिपोर्ट ले रहा हूं और फेसबुक पे लगे रहते हैं। मेरे पास कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर आप जो है फेसबुक पे एक्टिव नहीं है। मैंने कहा एक्टिव कुछ नहीं है, हम तो अपना डाल के और फारिग हो जाते हैं। उसके बाद आप ये इंतजार करो कि हम कोई लाइक करेंगे या वो करेंगे, इस तरह का चीज। आप फेसबुक से व्हाट्सएप से सिर्फ अपने काम की और अपने मतलब की चीजें निकालें। फालतू टाइम की वेस्टेज आप ना करें, किल ना करें। ऐसा समय नहीं मिलना। बहुत बढ़िया मौका दिया परमात्मा ने आपको, बहुत बढ़िया मौका है ये। और खामखाई खाली बैठे बैठे, खाली कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आप खाली बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे और ये हो गया वो हो गया। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ सब लोगों को, जितने भी 500 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप टीवी बंद कर दो, न्यूज चैनल को देखना बंद कर दो। ये मरवा देगा आपको। मतलब जो नहीं भी मरने वाला है ना वो भी मर जाएगा देख देख के। आप यकीन कीजिए, मेरे को 9 साल हो चुके हैं टीवी नहीं देखा मैंने। 9 ईयर मतलब कंटिन्यू 10 मिनट में टीवी नहीं देखा पिछले 9 साल से। फादर साहब हमारे अखबार पढ़ते हैं, सुबह न्यूज़पेपर आएगा, पूरा हेडलाइन से ऊपर वाली खबर से लेकर और लास्ट पेज तक पूरा पी जाएंगे। और मेरे को कहेंगे यार तू अखबार नहीं पढ़ता, कैसा आदमी है? मैंने कहा बख्शो गुरुजी, मेरे को चाहिए नहीं। हाँ, मेरे काम का कुछ है ही नहीं अखबार में। मेरे काम का कहाँ है? मैंने उनके सामने लक्ष्य बुक रख दी। मैंने कहा ये लाल रंग की किताब आप पढ़ो, तो वो पढ़ते भी हैं बीच में। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि ये न्यूज चैनल जो है ये पैनिक कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तो आप ज्यादा न्यूज चैनल जो देखेगा वो बार बार अपने लगा के रखते, मेरे थोड़ा गरम गरम से नहीं लग रहा है, मेरे थोड़ा आज तबीयत विबियत कुछ गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी खांसी आ गई, छींक आ गई। पैनिक मत हो। जितना ज्यादा आप न्यूज चैनलों के चक्कर में रहोगे उतना ज्यादा आप टेंशन में रहोगे। आप वहां से अपने समय को बचा के किताबों पे लगा दो। पॉजिटिव एटीट्यूड की वीडियो, ऑडियो, बुक्स और पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों के साथ ही बात करो। उस आदमी को भी फोन नहीं मिलाना है जो सारा दिन कोरोना की बात करता है। कुछ लोग हैं जो बस फोन पे शुरू आ रहे, वहां बुरा हाल हो गया, ये वो देखो बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, फला दिगड़ा, बस बोलते रहेंगे, व्हाट्सएप पे डालते रहेंगे, ये करते रहेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो।
नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस, आपके काम के हैं ही नहीं नेगेटिव। मैं तो देखो, मैं तो बैठ के नहीं, मेरे खास जो जानकार हैं, जो मतलब बड़े अच्छे, और वो नेगेटिव टॉक करते हैं, मैं तो कीप डिस्टेंस, 6 फीट दूरी, मास्क है जरूरी है ना। तो नेगेटिव के साथ में भी दूरी बनाओ। कोरोना वाले दिन नेगेटिव वाले से भी आपको दूरी बनानी है, तो डिस्टेंस रखें। इस तरह के लोगों के बीच में आपको फंस के कुछ नहीं निकलने वाला, मरवा देंगे ये। तो आप किताबें पढ़ें, यूट्यूब से आप फालतू चीजें मत देखें। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग घरों में अब रह रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं जलेबी कैसे बनाई जाए, यूट्यूब पे देख रहे हैं फलानी चीज कैसे बनाई जाए, यूट्यूब। अरे तू हलवाई बनेगा, नेटवर्कर बनना है तूने, नेटवर्कर तूने बनना है, तूने अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो तू नेटवर्किंग वाली नॉलेज ले, वहां तेरे काम की क्या चीज पड़ी है उसको निकाल। फालतू चीजों में तेरे को नहीं घुसना है, तो निकाल पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, तो निकाल सेलिंग स्किल्स के ऊपर वीडियो, तो निकाल हाउ टू वर्क, तो अपना जो चीज आपको चाहिए वो मिलेगी। आप उज्जवल पाटनी को सुनो, आप विवेक बिंद्रा को सुनो, आप चैट विद सुरेंद्र वत्स देखो, उसको फॉलो करो, आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आओ। छोटी मोटी नॉलेज हमने भी डाल रखी है हमारे चैनल पे, प्रमोद गुलाटी वाले पे, उस पर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन PAR लिखना, PRA मत लिखना, वहां नहीं मिल पाएगा। तो आप उस चैनल से जो है आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आप जो है लाभ लें, आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें, आप अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करें। आप जब भी कोई वीडियो देखें, ऑडियो देखें, तो आप बुक्स लेके बैठे, नोट्स बनाएं, लिखते जाएं। जो वो बोल रहा है वीडियो में उसको लिखते जाओ, दर 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 दर। मेरा साइंस का टीचर बताया करता था कि बेटा जो आप पढ़ो उसको साथ साथ लिख लो, तो आपको याद हो जाएगा, कल को वो आपके काम आएगा। जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं वो मैंने कहीं ना कहीं सुनी, आगे रिपीट कर दी, आज वो मेरी बात होगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब है, उसमें एक चैप्टर है विश्वास का। मैं आपको बात बता रहा हूं, व्हाट इज द पावर ऑफ बुक्स। 23 नवंबर 2003 की बात है, मेरे को लीडरशिप अचीवर की ट्रॉफी मिली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, 2500 लोग वहां पे बैठे थे, और मेरे को ये बोला गया कि आप ट्रॉफी देने के बाद कि आप कुछ बोलिए, और बोलना मेरे को इतना ज्यादा उस समय तक आता नहीं था। तो मैं किताब पढ़ के गया था, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और उसमें 2 लाइनें लिखी हुई थी कि यदि आप किसी काम में असफल होना चाहते हैं तो आप उस पर शक करो, शंका करो, असफल हो जाओगे। यदि आपको उस काम में सफल होना है तो शक ना करो, शंका ना करो, विश्वास करो, आप सफल हो जाओगे। ये बात मैंने बोली, लोगों ने तालियां बजाई खूब, और मैं भी एक्साइटेड हुआ, और प्रोग्राम खत्म हो गया, हम चल पड़े। उस प्रोग्राम के लगभग 10-15 दिन बाद सुरेंद्र वत्स साहब का एक सेमिनार था जिसमें मैं गया हुआ था। मैं बैठा, वत्स साहब ने स्टेज से बोला कि प्रमोद गुलाटी जी बोलते हैं, जिस काम में आप असफल होना चाहते हो उस पर शक करो, शंका करो, आप असफल हो जाओगे। अगर सफल होना चाहते हो तो शक ना करो, शंका ना करो, आप सफल हो जाओगे। प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं बाहर वत्स साहब से मिला। मैंने कहा, वत्स साहब ये बात मेरी नहीं है, ये तो बात मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब में पढ़ी थी। तो वत्स साहब ने बोला कि हर कोई किताब को नहीं पढ़ता, लेकिन हर कोई प्रमोद गुलाटी को सुनता है। तो आपको भी मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि हर कोई किताब नहीं पढ़ेगा, लेकिन हर कोई आपको जरूर सुनेगा। तो व्हाट इज द पावर ऑफ बुक्स? तो आप किताबें जरूर पढ़ें, किताबों को अपना दोस्त बनाएं, किताबों को अपना यार बनाएं। किताबों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत ज्ञान का भंडार है बुक्स में। मेरे साथ में एक बार ऐसी स्थिति आई कि मैं बहुत ज्यादा मतलब निराश हो गया था। सकारात्मक सोच की शक्ति इतनी मोटी किताब थी, उसको मैंने पढ़ा और मैं उस समस्या से ऊपर उठ गया। मैं आपको बताना इसलिए जरूर जोर दे रहा हूं इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप अपनी पात्रता को बढ़ाइए, आपकी पात्रता बढ़ेगी आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान से। आपके ज्ञान में जो है आप वृद्धि कीजिए। आप यूट्यूब से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप किताबों से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जूम पे आप जितने भी वेबिनार आपके बीच में हो रहे हैं, मैं आया, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। 2 कान परमात्मा ने दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। भैया कुछ नहीं होने वाला। यहां से सुना तो यहां लिख लो, जो जो बातें बोली गई उनको नोट करते जाओ, नोट्स बनाओ। वेबिनार से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी।
आप वेबिनार जो है खूब अटेंड करो। जो भी आपका सीनियर मैनेज कर रहा है, रोजाना आप शाम को 6:30 बजे, जैसा मेरे को पता चला, पंकज सर ने बताया कि डेली एक मीटिंग कितनी बड़ी चीज है। पहले महीने में एक आध मीटिंग मिला करती थी आपको, और आज जूम के माध्यम से हमारी मैडम खुद कह रही है कि पहले कम से कम ये तो होता था कि इन डेटों में बिजी हो, इनमें खाली हो। अब तो यही नहीं पता चलता कि किस टाइम टाई लगा के बैठ जाओगे। तो आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसको जो है आप कैश कीजिए, इसको कैश कीजिए, इसको गवाइए मत। टेक्नोलॉजी का आप लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, जितना फायदा उठा सकते हैं उठाओ। मौका है आपके पास, गवाओ मत। मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालो। कल मेरी बात हो रही थी एक लड़के से, मैंने कहा सुबह कितने बजे उठता है? जल्दी उठता है? बोले हाँ सर जल्दी उठता हूँ। कितने बजे? बोले सर 7 बजे तक उठ जाता हूँ। मैंने कहा 7 बजे तेरी जल्दी है? जिस दिन तू 5 बजे उठ गया तो ये कहेगा तो मैं तो सोया ही नहीं सारी रात। 7 बजे और 5 बजे में 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे आप लेट उठे तो महीने में 60 घंटे आपने जिंदगी के गवा दिए, साल में 720 घंटे आपने गवा दिए। 50 साल आपने और जीना है तो आप 35,000 घंटे चपेट गए सो के। और आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कोई व्यक्ति 2 घंटे कम सोने से मर गया, नहीं यूं सुना। एक रॉबिन शर्मा की बुक है 5 AM क्लब, उसको आप पढ़िएगा जरूर। वो आपको बताएगी पावर क्या है सुबह 5 बजे उठने की। 5 AM क्लब, तो उसको आप पढ़िए, वो आपको जो है काफी ज्ञान देगी, काफी बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी उस किताब से। तो आप टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है आप अपना पूरा फोकस बनाएं, ज्ञान में जो है आप अपने वृद्धि करें। जितना ज्यादा ज्ञान में आप अपने वृद्धि करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है शानदार काम होने वाला है। नॉलेज आप अपनी बढ़ाएं, यूट्यूब से बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी मतलब वेबिनार से बढ़ाएं। उसके बाद बारी आती है एक ऐसे कंसेप्ट की जिससे आप घर बैठे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। उस काम का नाम है डिस्प्ले वॉल। यदि आपने अभी तक डिस्प्ले वॉल नहीं खोली है तो तुरंत प्रभाव से आप डिस्प्ले वॉल जरूर खोल दें, क्योंकि इस डिस्प्ले वॉल से आप अपने काम को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये डिस्प्ले वॉल जो है आपको आपके बिजनेस को बड़ा करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी आपको, क्योंकि अभी जैसे जैसे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में लॉकडाउन और भी लग जाए, हो सकता है महीने का लग जाए, 20 दिन का लग जाए, कुछ नहीं पता, वो तो गवर्नमेंट जाने, अपना वाला मामला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितने साथी आप ज्वाइन करवाते जा रहे हैं, यदि उनके घरों पे आप डिस्प्ले वॉल खुलवाते जाएंगे तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी सिस्टम बन सकता है आपका। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, मतलब आपके पड़ोसी ने कोई ऑर्डर किया जोमेटो से, स्विगी से या XYZ कहीं से, तो उसको डिलीवर होने में टाइम लगेगा 15 मिनट 20 मिनट। लेकिन आपके पड़ोसी ने हल्दी का ऑर्डर किया, आपको, आपने दीवार से पकड़ा दिया, कितना मिनट? 1 मिनट नहीं लगा। लेकिन हल्दी का पैकेट आपके पास होगा तभी पकड़ाओगे, चाय का पैकेट आपके पास होगा तभी पकड़ाओगे, मसाले आपके पास होंगे तभी पकड़ाओगे। अभी मैंने एक नई जगह पे शिफ्ट किया है, नया मकान बनाया, वहां मैंने शिफ्ट किया, और यहाँ नो डाउट पड़ोसी मेरे सारे नए हैं। तो जनरली हम मीटिंग देके फिर जो है ना घूमते फिरते रहते हैं घर पे। तो अभी तो मेरे अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी हैं सारे नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह निकल जाते हैं। वाइफ्स उनकी जो है ज्यादातर की मतलब घरों में होती हैं। तो मेरी मैडम से जो है पूछने लग गई एक पड़ोसन हमारी कि हस्बैंड आपके करते क्या है, तो सारा दिन खाली रहते हैं, क्या करते हैं? तो मैडम ने बोला कि वो रिटायर हो चुके हैं। तो पड़ोसन बोली रिटायर? इतनी सी उम्र में रिटायर कैसे हो चुके? तो मैडम कहती कि ये बात समझने के लिए आपको 20 मिनट हमें देने पड़ेंगे। तो आपके पास में एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके घर पे से ही चलता है, आपके घर से चलेगा। आप भी आने वाले 3 साल 4 साल के अंदर रिटायर हो सकते हैं यदि आप घर घर में डिस्प्ले वॉल खुलवा दे तो, हर घर में डिस्प्ले वॉल खुलवा दे तो।
सैकड़ों हजारों डिस्प्ले वाल खुलवाने का आप लक्ष्य बना के चलो। और सुरेंद्र वत्स साहब बोलते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। यदि आप टारगेट बना के काम करोगे तो आपके पास परिणाम आएंगे। यदि आपके टारगेट होंगे, लक्ष्य होगा, मुझे इस महीने इतनी डिस्प्ले वाल खुलवानी है, टारगेट बनाओ, गोल सेट करो, उसके ऊपर फिर वर्क करो। विच विल यू फोकस, दैट विल बी लार्ज। यदि आपने फोकस किया इसके ऊपर तो ये बड़ी होगी। हमारा साइंस का टीचर हमें पढ़ा, मेरे को बहुत याद आता है, मेरा साइंस का टीचर बहुत बढ़िया आदमी था। वो पढ़ाता था हमें कि लैब में हमें लेके जाता था और लैब से एक वो लेंस उठाता था, बाहर धूप गिर रही होती थी और धूप में पेपर रखा है तो वो जलता नहीं है, लेकिन वो एक लेंस के साथ फोकस बनाता था और लेंस के साथ सूरज की रोशनी को कलेक्ट करता था और पेपर पे जब पड़ती थी वो रोशनी तो थोड़ी देर में धुआं निकलता था। वो क्या था? फोकस। सूरज की रोशनी तो वैसे भी गिर रही थी पेपर पे, वैसे नहीं जल रहा था, लेकिन लेंस के थ्रू फोकस हुआ तो धुआं निकल गया। आप भी डिस्प्ले वाल कंपनी ने अनाउंस की हुई है, लेकिन जो लीडर फोकस करेगा उसके बिजनेस बढ़ेगा। धुआं निकलना मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। तो आप डिस्प्ले वाल के ऊपर जो है अपना पूरा का पूरा फोकस बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट होने जा रहा है, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री होने जा रही है अपने आप में डिस्प्ले वाल। हर आरसीएम, घर घर आरसीएम होगा यदि आप और मैं मिलके इसके ऊपर तकड़ा काम करने की ठान लेते हैं। यदि हम ठानेंगे तो डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन वो ठानने से ही होगा, बिना ठाने होने वाला नहीं है। जुनून सवार रख के अपने को जो है काम करना पड़ेगा, हौसले बुलंद रख के जो है अपने को काम करना पड़ेगा और एक्साइटिंग और एनर्जेटिक होके अपने को काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर काम करें आप। डिस्प्ले वाल ज्यादा खुलवाने के लिए आपके पास में आपकी टीम की लिस्टें हैं, उनके ऊपर आप फोकस करें। फोन कॉलिंग करें आप, ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल आपकी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा फोन कॉल आपकी होंगी उतना ज्यादा काम आपका बढ़ेगा। फोन कॉल आपकी 20, 30, 40 जो है फोन कॉल आपकी डेली की चाहिए। अगर वो होंगी तो आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर फोन कॉल आपकी नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो ये सोचने का विषय है। टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम को किल मत करो। डिस्प्ले वाल खुलवाने के ऊपर आप फोन कॉल के ऊपर जो है फोकस करो। विच विल यू फोकस, दैट विल बी इन लार्ज। आप यदि इन छोटे छोटे कामों के ऊपर यदि अपने आप की तैयारी करते हो, यदि इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर यदि आप वर्क करते हो, तो आपके पास परिणाम आएंगे, खूब आएंगे, बेतहाशा आएंगे। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक दो चीजें ही और बोल के खत्म कर रहा हूं कि एक गलतफहमी बहुत सारे लोगों में होती है कि ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है। ये गलतफहमी होती है, मेरा अपलाइन प्लानिंग करेगा, मेरा अपलाइन मेरे को तरीके बताएगा तो मेरा बिजनेस चलेगा। ना, ये बिजनेस ना तो आपके अपलाइन का है, ना ही ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन का है, ना ही ये बिजनेस आपके अपलाइन से चलता, ना ही ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन से चलता। ये बिजनेस केवल और केवल आपसे चलता है। जिस दिन आपने ठान लिया यस आई कैन डू इट, नेचुरली यू विल डू इट। आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को। किसी दूसरे के भरोसे आप इस जंग को नहीं जीत सकते हो। ये जंग आपकी है, लड़नी भी आपको है और जीतनी भी आपको है। मेरे हरियाणा में कहावत है कि जब उखड़ में सिर दे लिया तो मूसड़ से क्या डरना। वो फॉलो कर पा रहे हो? कुछ लोगों के ऊपर से गई होगी बात। मतलब वो कूटने वाला होता है, उसमें सिर दे लिया तो वो ऊपर से तो कूटने वाला मोटा सा लट तो आएगा ही आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबको पता है कि पापा आरसीएम कर रहे हैं, तो अब जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उनको कुछ करके दिखाया जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप हिंदुस्तान के कर्णधार हो, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को यदि ब्राइट करना चाहते हो तो थोड़ा जम के जो है अपने आप को, आपको अपनी तैयारी को बढ़ाना पड़ेगा। अपने लेवल पे मीटिंगें शुरू करें, अपने लेवल पे डिजिटल प्लान जो है आप दिखाने शुरू करें। फिजिकल प्लान जब तक नहीं हो पाए तब तक डिजिटल दिखाओ, जहां फिजिकल की पॉसिबिलिटी है आप फिजिकल दिखाओ। लेकिन
दिखाओ। सेना आपको अपनी बड़ी करनी है, क्योंकि बड़ी जो जंग है वो छोटी सेना से नहीं जीती जा सकती। उसके लिए सेना की भर्ती करनी पड़ेगी। 2037 तक वर्ल्ड में नंबर 1 पे जा रहा है इंडिया, लेकिन यदि आपकी टीम छोटी होगी तो कैसे बात बनेगी? तो अपने को अपनी टीम को बड़ा करना है, और टीम को बड़ा करने के लिए हमें अपनी फुल एनर्जी लगानी है, फुल मेहनत करके जो है हमें अपनी टीम को बड़ा करने के ऊपर काम करना है। और आप मन लगा के अपने काम कीजिए, दिल लगा के अपना काम कीजिए, सब कुछ आपके अनुसार होगा। आपकी इच्छाओं के जो जो चीज आपने सोची नहीं है वो भी आपको ये इंडस्ट्री दे सकती है, बशर्ते आप मन लगा के इसके ऊपर काम करें। हमारी खूब शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके बात करके। और मिस्टर पंकज मिश्रा की जो ये टीम है, ये शानदार टीम है, और आने वाले समय में ये इतिहास रचेगी, इस बात का हमें पक्का विश्वास है। और हमारी कोई भी आपको जरूरत पड़े तो हम तैयार हैं हमेशा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जय आरसीएम। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू। मिसेस से भी थैंक यू ले लीजिए एक बार आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना इतना कीमती समय निकाल के और इतने सरल शब्दों में इतनी बड़ी बात आप कर गए कि वाकई अगर थोड़ा सा भी लोग फॉलो कर लें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। पूरे टीम से सर, पूरे टीम की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज के जो समय है, इस समय में हम सबको क्या करना चाहिए, एक बड़े लीडर को इसीलिए बेकरार होते हैं। आपने इतने कम शब्दों में सारे के सारे चीज बता दिए। डायमंड बनने का जो फॉर्मूला है, सारे के सारे चीज आप रख दिए, और 100% सर सारे साथी फॉलो करेंगे। सर का इशारा रहा कि हम सबको घर में रहना है, और ये जो समय है, ये समय टीवी को नहीं देकर के, ये समय हमें किताब को देना है। वैसे डाउनलाइन से हमें बात करनी है जिस डाउनलाइन से कई महीने से हम कॉन्टेक्ट में नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे चैनल को देखना है। अपने अपलाइन का जो चैनल है उस चैनल को फॉलो करना है। सुरेंद्र बस प्रमोद सर का भी चैनल है, उस चैनल को फॉलो करिए। बहुत अच्छे वीडियो आता है, मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ। हर वीडियो को मैं देखता हूँ, आप लोगों को मैं देता भी रहता हूँ। तो इस चैनल को देखिए, और अपने घर में डिस्प्ले वॉल लेकर के अपनी जो बी लेग है, हर आदमी को वीकर ग्रुप आसपास में होता है, उस बी ग्रुप के लोगों को जो छोटे छोटे परचेजर हैं उनको प्रोडक्ट की सप्लाई करिए। अभी प्रोडक्ट लेके घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जो आदमी अभी रोड पे जा रहे हैं वो खुद का दुश्मन नहीं, अपने समाज का दुश्मन है। वो अभी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, घर के अंदर से रह के आपको बिजनेस करना है। हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अभी सबका समय बहुत अच्छा सर बताए कि अभी समय है। अभी देखिए सर की प्रोग्राम हो ही रही थी, और इसी बीच में हमारे डिस्प्ले वॉल से 2 एनर्जी ड्रिंक किया। हमारे पड़ोस में किसी को डिसेंट्री हो रहा है, उसको पता है कि मिश्रा जी के यहाँ मिलता है, 2 एनर्जी ड्रिंक किया। लक्ष्मी आई ना, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी गई नहीं, लक्ष्मी आई। बेचने से लक्ष्मी आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रहेगा तो। बहुत अच्छी अच्छी बातें की। और कल इसी चैनल के ऊपर कल जो प्रोग्राम है 6:30 बजे, कल आप लोगों को कल्याणी मैडम को सुनने को पूरा मौका मिलेगा। इसीलिए सारे साथी अपने अपने फैमिली के साथ, अपनी बिटिया के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ कल के प्रोग्राम शाम को हम लोग, आज के समय हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम से कनेक्ट करें। जितने भी हम रॉयल्टी एंड डेवलप साथी हैं, 45 मिनट का सत्र आपको मिलता है। आप जिनको पिछले महीने में ज्वाइन कराए हैं, आपके ग्रुप में जो ज्वाइन हुए हैं, आप 1 by 1 जूम पे 45 मिनट का समय मिलता है आपको। भर दिन में 5 बार 7 बार 10 बार कर सकते हैं। 10 लोगों को घर में प्लान दिखा सकते हैं। उनको जूम में कनेक्ट कर लीजिए, आप जूम में कनेक्ट हो जाए, दोनों को प्लान दिखाइए। टाइम भी पास होगा और आपका प्लान भी हो, काम तो हो गया ना। एवरी डे हमें 2 प्लान दिखाना है। अब जूम में दिखा दो ना, क्या दिक्कत है। डिस्प्ले वॉल में माल है, नए साथी को आप अपने यहाँ बुला करके माल दे दीजिए। तो बहुत अच्छा रहा। कल कल्याणी मैडम का आप सब मीटिंग सुनेंगे। फिर से एक बार प्रमोद गुलाटी सर को सर इसी प्रकार से ध्यान बनाए रखिएगा। फिर अगला महीना में भी एक समय लेंगे, आप छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट महीना में फिर आपसे एक आशीर्वाद चाहिए। और जितने भी सारे साथी जुड़े, सारे साथी को दिल से थैंक। फिर से बोलूंगा, स्वस्थ रहिएगा, हाथ से सैनिटाइज करिएगा, डिस्टेंस बना के रखिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप हैं तो वॉल्यूम है,
आप हैं तो डायमंड है। बस हमारे आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो आपके भी डाउनलाइन को सेफ रखना आपका जिम्मेवारी है। तो हर एक साथी से मैं गुजारिश करता हूँ कि घर में रहिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए। घर से यदि कोई बहुत जरूरी काम है तभी निकलना है, नहीं तो घर से नहीं निकलना है। अभी ये 2 महीना 1 महीना हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपनी लीडरशिप में निखार लानी है। गुलाटी सर ने जो किताब बताया है वो किताब ऑनलाइन पे मिलेगी, उस किताब को लीजिए। नहीं है तो आप टीसी सर के बहुत सारे किताब लिखे हुए हैं, वो किताब तो जरूर होगा, उस किताब को पढ़िए। पेपर बिल्कुल बंद कर दीजिए, न्यूज चैनल को बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए, एकदम पागल बना देगा ये सब। तो इसी के साथ हाँ, मेरी मैडम बोल रही है कि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखिए। नहीं आईपीएल मत देखिए। लोग बहुत दीवाने होते हैं क्रिकेट के, मतलब एक बॉल के पीछे पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। मेरे तो समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। प्रमोद सर, ये भी एक परिवर्तन ही है, ये भी एक परिवर्तन है कि पहले लोग सट्टा को गलत बोलता था और ये तो खुलेआम सट्टा चल रहा है अभी। बिल्कुल टीवी पर विज्ञापन करके सट्टा हो रहा है, ये गलत है। और गलत चीज की समर्थन आरसीएम कभी नहीं करता। तो वो नहीं, बस एक चीज प्रमोद सर की जुबान से सुने हैं शायद किसी सेमिनार में कि जो टीवी देखते हैं वो टीवी के अंदर नहीं जाते, लेकिन जो टीवी में दिखते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। यदि आज प्रमोद गुलाटी जी को हम लोग अपने अपने घर में मोबाइल से सुने हैं तो जिसके नतीजा ये है कि सर की कहना था कि 9 साल से मैं 9 मिनट टीवी नहीं देखा, जिसका नतीजा है कि पूरे हिंदुस्तान उनको देखता है। आने वाला दिन में आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको मोबाइल से देखे, टीवी में देखे, लैपटॉप में देखे, तो बस टीवी देखना बंद करिए और पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आज बद साहब की दिन में मीटिंग हो रही थी, बोल रहे थे कि अभी बहुत अच्छा मौका मिला है, मैडम के मुंह में आप खिलाओ, आपके हाथ मैडम खिलाएंगी। घर में थोड़ा सा काम करने वाले लोग भी अभी नहीं आए तो घर में मिलजुल करके आप साफ सफाई करो, घर का काम करो, सब मिलजुल के करो। बाल बच्चा परिवार के साथ कोई अच्छा म्यूजिक लगाओ, डांस करो, योगा करो, ध्यान करो। ये सब काम करने से अपने अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आएगा और सब कुछ अच्छा होगा। खराब दिन कटेंगे ही कटेंगे, अच्छे दिन फिर से आएंगे और फिर से हम सब बहुत बड़ा कुछ करेंगे, कर रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि अपने पास हल्दी नमक है और हल्दी नमक को लेके काम करेंगे, अपनी टीम से ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे। बिजनेस आपका गिरने वाला नहीं है। बिजनेस हम 2 महीना 3 महीना के बाद हम टारगेट पे बात करेंगे, वॉल्यूम पे बात करेंगे। बस अभी 100% यूजर बनना है, 21 को नियम कानून को हमें पढ़ना है। और आज की मीटिंग को हम सब यहीं पे समापन करेंगे। फिर से एक बार सारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर हम सब मिलते हैं 6:30 बजे शाम में, पूरी तैयारी करें। थैंक यू।